हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ एक कंपैरिजन वीडियो और आज हम देखेंगे एक टाइटन और ग्रेनाइट के बीच में कंपैरिजन। ऑफ कोर्स माइकल क्रिजो एज अ टाइटन और नाथन डियाशा एज अ ग्रेनाइट। सो दोनों के ही इस साल के हमने अमेजिंग वर्जन्स लिए हैं और दोनों की इंप्रूवमेंट्स बहुत ही अमेजिंग रही हैं इस साल की। दिस वाज इनसेन, कितना ये लोग आगे आ गए हैं और दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा हैरान करा अपनी अपनी इंप्रूवमेंट्स के साथ। दोनों ने ही काफ़ी सरप्राइज कर दिया अपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ और इसीलिए आज का ये कंपैरिजन आई एम श्योर आप में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आ सकता है, बट हियर आई एम और सरप्राइज करने की बारी अब मेरी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भी चैनल पर नया आया है और चलते हैं फर्स्ट पोज पर। सो फर्स्ट पोज है फ्रंट डबल बाइसेप्स और ये एक थोड़ा क्लोज पोज है क्योंकि कुछ लोग इसमें आर्ग्यू कर सकते हैं क्रिजो के फेवर में और कुछ लोग नाथन के फेवर में, बट आप जब इसे गौर से देखोगे तो क्रिजो का फ्लो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा एक मोर बैलेंस साइड में। देखो कंडीशन दोनों ही है। नाथन कंडीशन में क्रिजो को बीट करते हैं क्योंकि क्रिजो नाथन के कंपैरेटिवली डिसेंटली कंडीशन है, बट क्रिजो नाथन को दूसरी तरफ आउट मसल कर देंगे। तो एक तरह से ये चीज दोनों को ही बैलेंस आउट कर रही है। आर्म्स में डेफिनेटली क्रिजो इज टेकिंग इट हियर। चेस्ट क्रिजो का उनके फ्रेम के हिसाब से और भी वाइड हो सकता है, बट थिकनेस में आई डोंट थिंक यहाँ पर नाथन और क्रिजो में से कोई भी एक दूसरे को एज आउट कर रहा है। एंड आई थिंक नाथन इतने टाइट होते हुए भी नाथन का मिड सेक्शन इस तरह के पोज में एक उनकी वीकनेस की तरह है, स्पेशली जब जजेस शेप और एस्थेटिक्स को आज के टाइम में प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि नाथन का मिड सेक्शन ना सिर्फ नाथन के बहुत ही हायर इंसर्टेड जो लैट्स हैं उस पर फोकस करवाता है, बल्कि साथ ही नाथन का टोर्सो नाथन के टोर्सो को भी ज्यादा लॉन्ग कर देता है एक स्टिक की तरह से, और नाथन की साइड्स भी थोड़ी सी एक बाहर की तरफ आ जाती हैं और एक तरह से ये पोज रूइन हो जाता है थोड़ा सा। लेग्स में आई डोंट नो गाइस, नाथन के लेग्स ग्रेनाइट जैसे हैं, हार्ड पत्थर जैसे, जबकि क्रिजो के लेग्स बिल्कुल ही क्लीन लुकिंग नेचुरल लुक के साथ अच्छी सेपरेशन प्रेजेंट करते हुए। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो जो मैंने अभी बात करी, मैं क्रिजो की तरफ लीन करूंगा इस पोज में। वैसे तो गाइस ये क्लोज पोज है, बट नाथन का शेप थोड़ा सा उनकी हेल्प नहीं करता है यहाँ पर। सो नेक्स्ट पोज है फ्रंट लैट्स पर और यहाँ पर भी नाथन का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कैसे उनको एक तरह से होल्ड बैक कर रहा है। देयर इज सम जेनेटिक लिमिटेशन, कुछ उसी तरह से जिस तरह से क्रिजो के ग्लूट्स के साथ है। चेस्ट में नाथन इवन बीइंग द स्मॉलर वन क्रिजो को पूरी तरह से मैच कर रहे हैं अपने जबरदस्त डेवलप्ड चेस्ट के साथ, बट क्रिजो की यहाँ अपर चेस्ट में सेपरेशन इज रियली गुड, रियली गुड। डेल्ट्स और आर्म्स में भी क्रिजो की फुलनेस और सेपरेशन नाथन को बीट कर रही है। नॉट टू मेंशन क्रिजो की शोल्डर विड्थ पूरी तरह से कॉर्नर कर रही है नाथन को, क्योंकि सी क्रिजो आउट ऑफ कंडीशन नहीं है बल्कि डिसेंटली कंडीशन है, एंड एक बिगर साइज पर डिसेंटली कंडीशन होना इज रियली कमेंडेबल। सो नाथन बहुत ज्यादा ही हार्ड मसल के साथ है यहाँ पर, बट क्रिजो के सामने नाथन एक 212 के बॉडी बिल्डर लग रहे हैं और उसके बाद भी नाथन का ये टोर्सो कितना ज्यादा लॉन्ग हो जाता है पूरी तरह से हाईली इंसर्टेड लैट्स की वजह से, जैसा मैंने लास्ट पोज में भी बात करी। और ये चीज आई रियली फील की अपीलिंग नहीं है, जबकि क्रिजो के लैट्स कंपैरेटिवली नीचे तक आ रहे हैं एक कंप्लीट करते हुए फ्लो को। नाउ नाथन की वेस्ट काफी थिनर साइड पर है जो काफी अच्छी बात है, बट नाथन ओवरऑल ही एक थिनर साइड पर है कंपेयर टू क्रिजो द जाइंट। बट यहाँ पर भी नाथन के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते सिर्फ अगर नाथन के लैट्स थोड़े नीचे आके लग रहे होते उन्हें एक वी शेप देते हुए। एनीवेज लेग्स में यहाँ पर तो जिस तरह से क्रिजो की कॉर्ड्स लग रही हैं एक 90s के बॉडी बिल्डर्स की सेपरेशन और डीप कट्स को रिमाइंड कराती हुई, ये पोज भी अनडाउटेडली क्रिजो का ही है। और नेक्स्ट पोज है साइड चेस्ट, एंड ये है काफी डिफिकल्ट पोज फॉर मी, क्योंकि पर्सनली मैं क्रिजो की तरफ लीन करना चाह रहा हूँ यहाँ पर भी विद दीस राउंडेड डेल्ट्स एंड ग्रेट सेपरेशन। और ये आर्म की कंडीशनिंग भी क्रिजो की बहुत अच्छी है, कहीं से भी कम नहीं है, एक बहुत ही सुपर कंपेटिटिव पोज। बट एट द सेम टाइम नाथन का चेस्ट साइज में कम होने के बाद भी किस तरह की फुलनेस दिखा रहा है, वो इंसेन पॉप, और इट फील्स लाइक क्रिजो से ज्यादा थिकर और फुलर पैक यहाँ पर नाथन प्रेजेंट कर रहे हैं विथ हार्ड एंड ग्रेनी कंडीशनिंग। सेपरेशन तो नाथन के भी अच्छी है, इट्स जस्ट सेपरेशन और थिन स्किन यहाँ पर क्रिजो की पॉप आउट कर रही है। और लोअर बॉडी में भी इवन दो क्रिजो की सेपरेशन इज रियली गुड, बट नाथन की सेपरेशन काफी ज्यादा है जो ग्लूट्स तक आ रही है ऊपर तक, और ये चीज क्रिजो नहीं ला पाए। सो इवन दो अपर में मैं फिर भी कहीं से क्रिजो की तरफ लीन कर जाता, बट लोअर बॉडी को मिलाकर तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और एक बहुत ही अच्छा पोज ये नाथन का, एंड आई बिलीव इस पोज में नाथन किसी को भी रन फॉर द मनी दे सकते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रांग ये पोज आ रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक मास मास्टर को, एक फ्रीक को, एक ऑलरेडी काफी स्ट्रांग चेस्ट वाले बॉडी बिल्डर को बीट कर रहे हो। साइड ट्राइसेप्स जो कि दोनों का ही एक बहुत ही खराब एग्जीक्यूशन दिखाने वाला पोज है, दोनों ही को इस पोज के एग्जीक्यूशन पर, इस पोज को कैसे हिट करना है उस पर वर्क करना चाहिए। और सिर्फ क्रिजो की मसल सेपरेशन है यहाँ पर जो उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा एक हायर ग्राउंड दे रही है, जैसे कि आप यहाँ डेल्ट में देख सकते हो और स्पेशली इन क्रेजी ट्राइसेप्स पर देख सकते हो। नहीं तो उसके अलावा आई डोंट नो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बेस पर यहाँ पर कोई भी एक दूसरे से बेहतर लग रहा है। आपको समझ में आए तो कमेंट्स में मेंशन कर देना क्या रीजन है। साथ ही वीडियो आधा होने वाला है, लाइक तो बनता है राइट, तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो ताकि आगे भी ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे। सो एनीवेज अब बारी है बैक पोजेस की। तो फर्स्ट बैक पोज बैक डबल बाइसेप, और यहाँ पर क्रिजो इज द क्लियर एनिमल गाइस, आई मीन जस्ट रिडिकुलस। क्रिजो कितना ज्यादा वो इंप्रूव हुए हैं इन लास्ट 6 to 8 months, यहाँ पर वो क्लियरली दिखा रहे हैं। क्रिजो बोल रहे हैं कि नाथन आई डोंट स्पीक इंग्लिश बट आई स्पीक इंप्रूवमेंट्स, जबकि नाथन
ठोस एक आयरन जैसी बैक के साथ है यहाँ पर। उसके बाद भी डिफरेंस तो बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बड़ा है दोनों में। क्रिजो की बैक पूरी तरह से 3D, पूरी तरह से मसल्स पॉप आउट कर रहे हैं। द बबलीनेस, द राउंडनेस, वो भी कंप्लीट बैक पर। इट्स अमेजिंग, इट्स रियली इम्प्रेसिव। बस एक ये ग्लूट्स ऐसा लग रहा है जैसे नजर का टीका लगा दिया गया हो क्रिजो को कि बॉस अगर ये भी हम तुम्हें परफेक्ट दे देंगे तो बस नजर लग जाएगी, तो ये चीज नहीं मिलेगी तुम्हें। एनीवेज क्रिजो के डेल्ट्स जो कि बहुत ज्यादा फाइबरस, जो कि नाथन के नहीं है, और क्रिजो के आर्म्स साइज में तो छोड़ो गाइस, क्योंकि पूरी तरह से खा रहे हैं क्रिजो नाथन को इन टर्म्स ऑफ आर्म साइज, बल्कि सेपरेशन भी क्रिजो की बहुत ही ज्यादा क्लीन है। डीप सेपरेटेड आर्म्स और क्रिजो का क्लीनर और एक फ्रेशर लुक बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर बन रहा है इस कंपैरिजन वीडियो में। बट यहाँ तो क्रिजो स्ट्रेट आउट डोमिनेट कर रहे हैं इस पोज में, टॉप टू बॉटम हर एक एरिया में ग्लूट्स छोड़कर। क्रिजो नाथन को बहुत बड़ी मार्जिन से कॉर्नर कर रहे हैं इस पोज में। बैकलेट स्पेट और यहाँ पर भी नाथन की मसल हार्डनेस, नाथन की ग्रीनीनेस कुछ खास काम नहीं आ रही उनके। क्रिजो इज जस्ट टू मच फॉर हिम, टॉलर, बिगर, मोर फुलर हर एक एस्पेक्ट में। लैट इंसर्शन भी क्रिजो के नाथन से काफी नीचे तक है, एक बेटर फ्लो बैक को प्रेजेंट करते हुए। बिगर और क्रेजी लेवल पर फुलर ट्राइसेप्स, इस पोस्ट पर भी पूरी तरह से लिखा हुआ है क्रिजो, क्योंकि माना नाथन कंडीशन है टू द नेक्स्ट लेवल, बट क्रिजो की हैमस्ट्रिंग्स ही इज ऑल्सो पील्ड गाइस, बहुत ही थिन स्किन के साथ बहुत ही अमेजिंग इंप्रूवमेंट्स क्रिजो की। बस सिर्फ और सिर्फ क्रिजो के साथ एक बहुत बड़ी लिमिटेशन जो स्टेज पर आती है वो है कि मैंडेटरी पोजेस के बीच में ये अपना मिड सेक्शन लेट गो कर देते हैं। बट सेम ही चीज हमने नाथन के साथ भी देखी ही है। और क्रिजो के ग्लूट्स, जिस दिन ये दोनों चीजें क्रिजो ने परफेक्ट कर ली, ही इज अ फ्यूचर मिस्टर ओलंपिया इन द मेकिंग गाइस, स्पेशली जैसी इनकी ओल्ड टाइम्स वाली ब्यूटीफुल मसल बैलीज हैं। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, डायरेक्ट का ब्यूटीफुल शेप है, ब्यूटीफुल फ्रेम है, बट उनकी मसल बैलीज आर नॉट गुड। जैसे आप देखते हो मसल्स में फाइबर नहीं आते, वाटर होल्ड करते हुए लगते हैं उनके मसल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसी थिन स्किन नहीं आ पाती इसीलिए। जबकि क्रिजो के मसल्स आर रियली ब्यूटीफुल। क्रिजो का शेप उतना अच्छा नहीं है। एनीवेज एब्स एंड थाइज, और नाथन डेफिनेटली एक अच्छा एब्स एंड थाइज पोज होल्ड करते हैं, लेकिन साथ ही लव हैंडल्स ये काफी ज्यादा विजिबल हो जाते हैं नाथन के इस पोज में, साइड से निकलते हुए, स्पेशली जब इस पोज के लिए नाथन ट्रांजिशन करते हैं। और पोज को होल्ड करने के बाद भी नाथन किस तरह से किसी हद तक इन्हें प्रेजेंट करते ही हैं। बट नाथन का मिड सेक्शन क्लीन, रियली एस्थेटिक और कंप्लीट सेट ऑफ एब्स के साथ। जबकि क्रिजो को क्रंचेस नहीं पसंद, क्रिजो को हैंगिंग लेग रेजिस्ट भी करना नहीं पसंद, क्रिजो को कोई भी कोर मूवमेंट नहीं पसंद। जोक्स असाइड, बट ये हो भी सकता है क्योंकि क्रिजो के कितने ही वर्कआउट वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, बट नोवेयर इज क्रिजो ट्रेनिंग हिज मिड सेक्शन, और वो कमी दिखती है। क्रिजो का ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ जेनेटिकली लिमिटेड है या मिड सेक्शन उनका अच्छा डेवलप नहीं हो सकता। इट लुक्स मोर लाइक एक इतना ज्यादा जो ट्रेन नहीं करा गया हो ऐसा अब्डोमिनल, ऐसा मिड सेक्शन। क्रिजो नीड्स टू डू मोर ऑफ क्रंचेस, रशियन ट्विस्ट्स और सारी ही ऑलमोस्ट कोर मूवमेंट्स। एंड लोअर बॉडी में भी नाथन की क्वाड्स पर स्ट्राइशंस विजिबल हैं, तो क्रिजो ये पोस्ट क्लियरली नाथन को दे देते हैं। क्यों, क्या लगा आपको क्रिजो जीतने वाले हैं? ये बोलने वाला हूँ, अरे नहीं दोस्त, क्रिजो नहीं लेकर जाने वाले ये पोस्ट। और बहुत ही तमीज से, बहुत ही रेस्पेक्ट से क्रिजो हैंड्स इस पोस्ट टू नाथन डियाशा। और अब है लास्ट पोस्ट का टाइम, विच मीन्स लास्ट का कुछ टाइम, जिसमें आप वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो टू डू बेटर, टू क्रिएट मोर अमेजिंग कंटेंट। सो एनीवेज गाइस, मोस्ट मस्कुलर पोस्ट यहाँ पर तो इट्स नॉट इवन वर्थ डिस्कसिंग कि क्रिजो कितने ज्यादा फ्रीकिश लग रहे हैं। एंड देयर इज नो चांस कि क्रिजो को मोस्ट मस्कुलर पोस्ट में नाथन बीट कर रहे हो। एक काफी ज्यादा थिन स्किन, एक फाइबरस फिजिक, नेक्स्ट लेवल फाइबर्स दीज आर गाइस। और ये सेपरेशन भी क्रिजो की इज रियली इनसेन। बहुत ही इंप्रेसिव सेपरेशन क्रिजो लेकर आए हैं, मसल राउंडनेस, फुलनेस और सेपरेशन का एक बहुत ही बैलेंस पैकेज क्रिजो का। और अगर ये फील्ड्स को इवन आउट करने के लिए क्रैबी भी देख लें वर्जन, नथिंग टू टेक फ्रॉम नाथन अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं इस पोज में भी, विथ हार्ड और ग्रेनाइट लुक। बट क्रिजो इज जस्ट टू मच फॉर हिम, मैसिव एंड विद ग्रेट सेपरेशन, नॉट टू मेंशन बहुत ही थिन स्किन इफेक्ट के साथ। ये देखो क्रिजो की सेपरेशन कहां तक और कैसे पता लग रही है, जबकि नाथन उसे मैच नहीं कर पा रहा है। और क्रिजो इस पोज को इज वेरी वेल डोमिनेटिंग। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।